क्या दिख रहा है मित्रजय? यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे यही बोला है कि स्पेसिफिकेशन वाला पर्सपेक्टिव, ठीक है, ज्यादा अच्छा है ना। मतलब ये वाला तरीका से, मतलब वो इंटरफेस वाला तरीका से अगर आप काम करते तो इट इज मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। यस सर। चलिए, नाउ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव इज क्रूशियल, ठीक है, टू बोथ ड्राइंग एंड रीडिंग क्लास डायग्राम्स, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये पैराग्राफ पढ़ा, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करने का सोचा है ना। तो यस सर। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, द लाइंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव आर नॉट शार्प, है ना। एंड मोस्ट मॉडलर्स डू नॉट टेक केयर टू गेट देयर पर्सपेक्टिव सॉर्टेड आउट व्हेन दे आर ड्राइंग, ठीक है। तो although I have found that this often does not matter too much between the conceptual perspective and specification में ना, तो it is important to separate the specification perspective and implementation perspective, remember। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल नीचे में आएगा, देखते हैं, ठीक है। तो as I talk about, ठीक है, class diagram further, I'll stretch how each element of the technique depends heavily on the perspective करके, है ना, ठीक है। तो इसलिए पहले वो रिलेशनशिप वगैरह बताएंगे, फिर उसके बाद में ठीक है, टॉक मोर अबाउट दिस, है ना। तो ये हम लोग को भी ध्यान यस देना है थोड़ा पर्सपेक्टिव के बारे में। चेतना, सर। पर्सपेक्टिव इज नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल यूएमएल, रिमेंबर, ठीक है, बट आई हैव फाउंड इट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल व्हेन मॉडलिंग एंड रिव्यूइंग मॉडल्स, ठीक है। तो चलिए, जैसे इन्होंने बताया कि फॉर्मल यूएमएल का पार्ट नहीं है ये, ठीक है, बट इनको, ठीक है, यूजफुल लगा ये। ना यूएमएल कैन बी यूज्ड विथ ऑल थ्री पर्सपेक्टिव्स, रिमेंबर, ठीक है ना, बाय टैगिंग क्लासेस विद अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। ये बाद में बताया जा रहा है, पेज 79 में देखेंगे हम बाद में। You can provide, ठीक है, an indication of the perspective, okay, you mark classes with this, ठीक है, implementation class to show implementation perspective, and this, ठीक है, for the specification and conceptual perspective करके, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो पहले कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में, यहाँ पे एसोसिएशंस है ना। तो जो ऊपर में फिगर है हमारा, ठीक है, ऑर्डर वाला, ये वाला का एग्जांपल दिया जाएगा, ठीक है। यस सर। तो एक काम करते हैं, ये तो सेव इमेज तो सेव हो रहा है, वो पिक्चर्स में या डाउनलोड्स में सेव कर देते हैं। तो ऐसे यूएमएल के नाम से सेव कर देते हैं, और इसको ओपन भी कर लेंगे हम लोग। तो दिस इज द इमेज दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना। यस सर। तो उसको ओपन भी करके रख लेते हैं। चलिए, इस इमेज का इस्तेमाल किया जाएगा। यस सर। सो फिगर 4.1 shows, ठीक है, a simple class model that would not surprise anyone who has worked with order processing, ठीक है। यस सर। चलिए, नाउ आई विल डिस्क्राइब। तो अब थोड़ा बहुत तो हम लोग ने पहले भी काम किया हुआ है, प्लस मतलब ये सिस्टम समझ में आता है हम लोग को, है ना, ठीक है। आजकल तो मतलब कौन नहीं है जिसको मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं समझ में आता है। तो आई यस डिस्क्राइब सर। ईच ऑफ द पीसेस, ठीक है, एंड टॉक अबाउट हाउ यू वुड इंटरप्रेट देम, ठीक है, फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यस। Now I'll begin with association, ठीक है। Associations represent relationship between instances of classes, remember, ठीक है ना। तो ठीक है, तो रिमेंबर दिस, है ना, एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो पर्सन वर्क्स फॉर अ कंपनी, कंपनी हैज अ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑफिसेस, ठीक है। तो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग एसोसिएशन बुलाते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो दो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पर्सन एंड कंपनी आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, ऑल टुगेदर, है ना, एकदम दोनों अलग अलग चीजें, याद रखिएगा, ठीक है। और एक दूसरा का कंपोनेंट भी नहीं एक्चुअली, है ना, ठीक है, देखा जाए तो पर्सन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। अगेन मतलब देखिए, पर्सन पर्सन जोड़ के तो कंपनी नहीं बनता है ना, कंपनी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग एक्चुअली, ठीक है। अगेन कंप्यूटर कंप्यूटर जोड़ के कोई ऑफिस नहीं बनता है, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे दो चीजों के बीच में जब रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो हम उसको बुलाते हैं एसोसिएशन बुलाते हैं, ठीक है। Now from conceptual perspective, ठीक है, associations represent conceptual relationship between classes, and ठीक है, the diagram indicates, ठीक है, that an order has to come from a single customer and that a customer may make, ठीक है, several orders over the time, है ना, ठीक है। तो वही ये वाला यस जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स में मेनी का रिलेशनशिप है और इसमें वन का रिलेशनशिप है ना, ठीक है। मतलब एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है।
और लेकिन एक ऑर्डर में क्या होगा, एक ऑर्डर में एक ही कस्टमर रहेगा, ठीक है। और अगर वैसा यस होता था सर। कि एक ऑर्डर में मल्टीपल कस्टमर हो सकता है, ठीक है, तब तो मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो जाता था यहाँ पे, है ना, ठीक है। ओके। तो उसके बाद में, नाउ ईच एसोसिएशन, ठीक है, हैज टू एसोसिएटेड एंड्स, रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको एसोसिएशन बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब आप अपने क्लास को भी क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए बहुत बेसिक्स से यहाँ पे ये नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखा यहाँ पे कि वो ये सब छोटा छोटा चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस बुक इज एक्चुअली नॉट फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, याद रखिएगा ना, ठीक है। मतलब अगर कोई एकदम एब्सोल्यूट बिगनर ये यूएमएल सीखना चाहता है तो दिस बुक इज नॉट फॉर देम एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि मतलब ये क्या है, ठीक है। तो ये आपको अपना समझ जाना है, ठीक है, व्हाट आर दीज थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग को मालूम है, ठीक है, दीज आर द फील्ड्स एंड दीज आर द मेथड्स, हैं, ठीक है, ये मालूम है हम लोग को। तो उस तरह से इसका ये फील्ड है और इसका ये मेथड है ना, ठीक है। तो चलिए यस सर। ना, क्लासेस में भी रिलेटेड टू ईच अदर, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे ये दोनों क्लासेस रिलेटेड है आपस में, तो यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, एसोसिएशन रिलेशनशिप में, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका दो एंड होगा, ठीक है, इसका दो एंड होगा जो यहाँ पे बताया जा रहा है, यस सर। ठीक है। तो ईच ऑफ दिस यस सर। कहाँ ये वो क्लासेस, द डायग्राम, ठीक है, सिंगल कस्टमर और ये ना, ईच एसोसिएशन हैज टू एसोसिएटेड एंड्स, ईच एंड इज अटैच्ड टू वन ऑफ द क्लासेस इन द एसोसिएशन, यस फाइन। देन एन एंड कैन बी एक्सप्लिसिटली नेम, ठीक है, विथ अ लेबल, ठीक है। दिस लेबल इज कॉल्ड रोल नेम, जैसे अभी वो यहाँ नहीं दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो आप चाहने से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ना, लाइन आइटम्स करके लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप चाहने से दोनों एंड को क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा ईआर डायग्राम के साथ मैच कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो और घुमा फिरा के सब एक ही चीज है, ठीक है, कहीं ना कहीं, है ना, बस क्या हो जाता है, थोड़ा सा लुक्स डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक है। तो बट अदरवाइज सर। आप एक जगह से कुछ सीख के आते हैं तो दूसरा जगह आप देखिएगा बहुत सारा उसका सिमिलरिटीज मिलेगा, है ना। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक क्लास का जो, ठीक है, जो इंस्टांसेस है, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, दे मे हैव डिफरेंट डिफरेंट ये रोल्स, जैसे ये इसको ले लीजिए, ठीक है, एम्प्लॉय को ले लीजिए। तो एम्प्लॉय में क्या होता है कि अलग अलग डेजिग्नेशन हो सकता है, एंड ईच डेजिग्नेशन इज अ रोल, रिमेंबर, ठीक है, कि वो अलग अलग टाइप का काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दिया हुआ है, ठीक है, जानबूझ के, है ना, ठीक है, कि यस सर। मतलब ये जो काम करने जा रहा है, ठीक है, मतलब जो कॉर्पोरेट कस्टमर के पास में कौन जाएगा, एन एम्प्लॉय विल गो एंड दैट एम्प्लॉय विल बी ऑफ टाइप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। कोई एचआर वाला नहीं जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है ना, या कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला नहीं जाने वाला है वहां पे, ठीक है, बट समबडी फ्रॉम सेल्स, ठीक है, विल गो एंड विल मीट, ठीक है, कॉर्पोरेट कस्टमर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो रोल दिया हुआ है यहाँ पे। यस। तो यस आप सर। मतलब चाहने से अगर सिचुएशन हो तो आप एक्सप्लिसिटली, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रोल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली उस जगह में जहाँ पे कि मतलब रोल डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, हर एम्प्लॉय नहीं जानने वाला है, कुछ एम्प्लॉय जाने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए आपको वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए, यस सर। ऑर्डर का भी, ठीक है, ऑर्डर का भी मतलब रोल हो सकता है, प्रीपेड पोस्टपेड कुछ भी हो सकता है, ऐसा करके ना, ठीक है। तो लेकिन जनरली, ठीक है, उसके वजह से मतलब ऐसा तो है ना कि कस्टमर से प्रीपेड ही करता है, कस्टमर पोस्टपेड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर कैन डू बोथ, है ना, ठीक है, दोनों कर सकता है। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने रोल का नाम नहीं लिखा, ठीक है। कस्टमर सिर्फ ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, ऑर्डर में भी प्रीपेड में भी पोस्टपेड में, ठीक है, इस तरह से ना। तो जहाँ जरूरी हो जाता है, जैसे ये दो केस में दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, तो दो केस में यहाँ से लाइन आइटम दिया हुआ है और यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ जरूरी हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि रोल को लेबल किया गया है यहाँ पे, है ना। तो चलिए, तो वही दिया हुआ है यहाँ यस। पे कि एट द एंड, ठीक है, एन एंड कैन बी एक्सप्लिसिटली नेम्ड विथ लेबल, ठीक है, दिस लेबल इज कॉल्ड रोल, ठीक है। नाउ एसोसिएशन एंड्स, ठीक है, आर ऑफन कॉल्ड रोल्स, ठीक है। चलिए, इसको कभी कभी रूल से बुलाया जाता है। नाउ यस अगेन सर। इन फिगर 4.1 द ऑर्डर लाइन, ठीक है, एंड्स, ठीक है, एंड ऑफ द एसोसिएशन फ्रॉम ऑर्डर इज कॉल्ड लाइन आइटम्स। इफ देर इज नो लेबल यू नेम एन एंड, ठीक है, आफ्टर द टारगेट क्लास, है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लाइन आइटम दिया हुआ है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप सिंपली इस एंड को क्या बोलिएगा, ऑर्डर लाइन बोल दीजिएगा, ठीक है। जैसे इन दोनों केसेस में, ठीक है, तो इस एंड को कोई नाम नहीं दिया गया तो हम लोग बोलेंगे सिंपली कस्टमर एंड बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस एंड को भी कुछ नाम नहीं दिया गया तो विल सिंपली कॉल इट ऑर्डर एंड, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, ठीक है, नहीं अगर कोई लेबल नहीं है तो टारगेट एंड, ठीक है। सो फॉर इंस्टांस कस्टमर एंड, ठीक है, ऑफ द एसोसिएटेड ऑर्डर, ठीक है, वुड बी कॉल्ड सिंपली कस्टमर, ठीक है। Now, an association end also has multiplicity, ठीक है, which is an indication of how many objects may participate in the given relationship, ठीक है, जिसको हम लोग डेटाबेस की भाषा में क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है, कार्डिनैलिटी रेशियो, है ना।
तो 1:1, ठीक है, 1:n, n:1 ऐसे करके, ठीक है ना, n:m। तो ये हमारा कार्डिनलिटी रेशियो हो गया था, टाइप ऑफ रिलेशनशिप एक तरह से, है ना, ठीक है। यस सर। तो दैट इज, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या बुला रहे हैं, उसको हम लोग बुला रहे हैं मल्टीप्लिस क्या प्लिसिटी बुला रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ओके, तो अब देखिए कहीं कहीं पे जैसे मैंडेटरी हो गया ये वाला है, ठीक है, वन जैसे दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शनल। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ना इन फिगर, ठीक है, 4.1, this on the order n is associated with customer indicates that a customer may have many orders, and ठीक है, associated with it, whereas, ठीक है, whereas the one on the other end indicates that order comes from only one customer, and ठीक है। तो ये असल में अगर पढ़ेंगे हम तो वन टू, सॉरी, n:1 का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, बिकॉज रीडिंग यूजुअली कोई भी डायग्राम का हम लोग कहाँ से करते हैं, फ्रॉम टॉप लेफ्ट, रिमेंबर है, ठीक है। तो आप कभी भी मतलब इंटरप्रिटेशन यहाँ से मत कीजिएगा, हमेशा टॉप एंड लेफ्ट से कीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसका रिलेशनशिप हम बोलेंगे, ठीक है, इट इज n:1 रिलेशनशिप, है ना, ठीक है। All right. Now, in general, the multiplicity, ठीक है, indicates lower and upper bound, ठीक है, for the participating objects, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे द दिस रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द रेंज एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ठीक है, कस्टमर नीड नॉट हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, मतलब अगर ये है इसका मतलब है जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और इट में गो टिल इन्फिनिटी ऑल्सो, है ना, ठीक है, मतलब ये ऑप्शनल है सिंपली, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, ये भी उसके लिए ऑप्शनल लिखा हुआ है, अगर 0 से 1 आ जाता है तो, है ना, ठीक है, दैट इज ऑप्शनल, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बट इफ यू राइट अ फिक्स फिगर है, जैसे 1 लिखा है हमने, इसका मतलब है होना चाहिए और एक होना चाहिए, ठीक है, सिंगल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, तो इन्फिनिटी। नाउ कस्टमर नीड नॉट हैव प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है, एंड देर इज नो अपर लिमिट फॉर इट, ठीक है, इन थ्योरी एटलीस्ट, है ना। नाउ टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स कस्टमर, एंड देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, हमारा कंप्यूटर साइंस में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि नो लिमिट वाला बात नहीं होता है ना। क्योंकि देखिए दो, जो डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा टाइप आपने पीछे में यूज किया हुआ है भाई, उसका भी तो अपना एक लिमिट है, ठीक है। वो भी एक लिमिट तक ही क्या कर सकता है, लेके जा सकता है कोई भी चीज, ठीक है। कंप्यूटर्स हैव लिमिटेड मेमोरी, याद रखिएगा, ठीक है, तो जितना मेमोरी होगा उतना ही तो काम होगा ना, ठीक है। तो यस इन सर। यस। थ्योरी हम बोल सकते हैं नो अपर लिमिट, ठीक है, बट प्रैक्टिकली, ठीक है, लिमिट होता है, याद रखिएगा। जैसे अभी तक, ठीक है, शायद, ठीक है, आप काउंट करके, ये काउंट मिल सकता है हम लोग को कि आपने फ्लिपकार्ट पे कितना ऑर्डर प्लेस किया आज तक, ठीक है, और आज तक अमेजोन पे कितना ऑर्डर प्लेस किया, तो फिक्स नंबर है असल में, है ना, ठीक है। तो टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स कस्टमर में प्लेस, है ना, नाउ द वन स्टैंड्स फॉर दिस, ठीक है, 1:1, अच्छा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो वही मेरा दिमाग में भी चल रहा था, अगर मुझे मतलब मिनिमम चाहिए यहाँ पे, जैसे, ठीक है, दे शुड बी एटलीस्ट समथिंग, है ना, कुछ चाहिए, और ये मतलब इट शुड गो टिल इन्फिनिटी, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो आई थिंक इट शुड बी 1 to ये, है ना, ठीक है, शायद, ठीक है। तो इसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि दिस स्टैंड्स फॉर दिस, है ना, द ऑर्डर मस्ट हैव प्लेस्ड एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब अ, मतलब एक ही कस्टमर से ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अगर मान लीजिए मैंडेटरी है कि एक कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है, और इट में गो टिल इन्फिनिटी, तो उसके लिए शायद हम लोग को लिखना होगा 1 to infinity, है ना, ठीक है। बट अगेन इन प्रैक्टिस, ठीक है, इन प्रैक्टिस जहाँ इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है, मल्टीपल आ जाता है, तो वहां पे ज्यादातर हम लोगों ने देखा हुआ है कि जीरो वाला क्राइटेरिया हट जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है, जीरो वाला क्राइटेरिया हट जाता है, ठीक है। बट दे में भी सिचुएशंस, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, हालांकि हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे, लेकिन वहां पे भी जीरो आ सकता है एक्चुअली, ठीक है, अगर कोई भी चीज ऑप्शनल होता है ना तो वहाँ जीरो आ सकता है, ठीक है। तो चलिए बाद में देखेंगे और कुछ अगर मिलता है तो दिमाग में ना। तो मोस्ट कॉमन मल्टीप्लिसिटीज, ठीक है, इन प्रैक्टिस आर 1, ठीक है, इन्फिनिटी और ये, ठीक है। नाउ यू कैन आइदर हैव नन और 1, ठीक है। फॉर अ मोर जनरल मल्टीप्लिसिटी यू कैन हैव अ सिंगल नंबर, ठीक है, सच एज दिस, ठीक है, फॉर प्लेयर ऑन अ क्रिकेट टीम, ठीक है, a range such as 2 to 4 for players in a canasta game, I don't know what is canasta game, ठीक है, और discrete combinations of numbers and ranges, ठीक है, such as 2, 4 for doors in a car, ठीक है, before an onset of minivans, ठीक है, इस तरह से चलिए, ठीक है, यस। सही है ये। Now with the specification perspective associations represent responsibilities, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो फ्रॉम द यस सर। स्पेसिफिकेशंस पर्सपेक्टिव, है ना, ठीक है, तो जो यस सर। हमारा एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दर्शाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। यस सर। तो implies that, ठीक है, there are one or more methods associated with customer which tells, ठीक है, me what order, ठीक है, customer has made, है ना, देखिए। तो अभी क्या होता है, अगर आप, है ना, अगर आप ये स्पेसिफिकेशन मॉडल के हिसाब से नहीं जाते तो शायद ये बात सोचिएगा भी नहीं, ठीक है,
कि जैसे मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जब आप इस रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, ठीक है, तो मे भी दोनों ही जगह शायद, ठीक है, कुछ ना कुछ डालना पड़ सकता है, या एक जगह एटलीस्ट। जैसे इस कस्टमर ने कितना ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, तो ये तो यहाँ डालने से मिल जाएगा, ठीक है, कि कस्टमर आईडी डाल के एक मेथड बना देते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स करके, ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा कि कितना ऑर्डर्स प्लेस हुआ है ऑल टुगेदर, ठीक है, या इस ऑर्डर का डिटेल्स निकालने के लिए, है ना, ठीक है। तो जब तक देखिए ये रिलेशनशिप नहीं होगा ना, जब तक रिलेशनशिप है तब तक आप ऐसा मेथड यहाँ पे डालने का सोचेगा भी नहीं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि अभी भी हम लोग, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे आते हैं, देखिए इसमें है ना, अब ये देखिए ये जो एक्सपेंस है, अभी तक ये दूसरा जगह से रिलेटेड नहीं हुआ है, ठीक है, दूसरा जगह से रिलेटेड नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने अभी तक इसके बारे में ये नहीं सोचा है, ठीक है, कि भाई इसमें मतलब रिलेशन, जैसे मान लीजिए एक्सपेंस है ना, अभी एक्सपेंस जुड़ेगा एक दूसरा क्लास के साथ में जिसका नाम होगा ट्रांजैक्शन, ठीक है, बिकॉज ये मास्टर है, ठीक है, मास्टर है, और यही एक्सपेंस ट्रांजैक्शन में जाने वाला है, ठीक है ना, ये एक्सपेंस ट्रांजैक्शन में जाने वाला है, ठीक है। तो अब एक ट्रांजैक्शन में एक एक्सपेंस शायद एक बार आएगा, अब ये भी शायद वाला मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इट हैज टू बी सीन एक्चुअली, ठीक है, कि आप आगे यूआई कैसे प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे यूआई कैसे प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इससे टैली में क्या होता है, ठीक है, तो इन केस ऑफ टैली जब आप एक्सपेंडिचर का एंट्री करते हैं, ठीक है, तो वो तो कम एक प्योर अकाउंटिंग सिस्टम है, तो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, डी आर, ठीक है, तो TELE PHO टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है, फिर से DR एक्सपेंस है ना, ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंस इस तरह से, ठीक है, और फिर CR, ठीक है, में कैश कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। मान लीजिए आपको बाइफरकेट करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास में दो मोबाइल फोन है, एक में आपने 599 डाला, ठीक है, दूसरे में भी मान लीजिए आपने 599 डाला, और जो, ठीक है, टोटल जो अमाउंट था विच विल बी 1198 आई थिंक, ठीक है, तो ये आपने कैश से पे किया है, ठीक है, सॉरी नॉट केस, कैश से पे किया है ना, तो ऐसा अलाउड है वहां पे, ठीक है, मतलब एक एंट्री के अंदर में, एक ट्रांजेक्शन के अंदर में आप इसको दो बार ला सकते हैं, ठीक है ना, आप दो बार ला सकते हैं, रिमेम्बर, ठीक है, तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, कि आपको मतलब ये मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, दोनों जगह इन्फिनिटी जैसा हो जाएगा ना, ठीक है, रिमेम्बर। तो खैर अब वॉट एवर इट इज वो बात का बात होगा, लेकिन हमारे पास में क्या होगा, ऐसा एक क्लास और होगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन का, और इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, किस टाइप रिलेशन होगा, तो हो सकता है एसोसिएशन हो, क्योंकि अभी देखिए अभी हम लोग एनालिसिस का मूड में नहीं, बिकॉज अभी तक हम हमारे पास में पूरा नॉलेज नहीं है अभी, ठीक है, तो व्हेन वी हैव, अभी तो हम लोग सिर्फ एसोसिएशन के बारे में देख रहे हैं ना, ठीक है, तो अभी तक, ठीक है, हो सकता है कि ट्रांजेक्शन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो, ट्रांजेक्शन बिना एक्सपेंस का थोड़ी ना होगा, ठीक है ना, तो दिस इज सपोज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो उस केस में क्या होगा कि ये हो सकता है यहाँ पे कंपोजिशन टाइप का कुछ रिलेशनशिप आया हमारा, है ना, ठीक है, मे बी, तो उस केस में कुछ अलग टाइप से हम डील करेंगे, ठीक है, हो सकता है, तो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब ये जो रिलेशनशिप है मल्टीपल को अरे में या कुछ में हम दिखा सकते हैं, ठीक है, तो लेट ऑन विल सी यस। दैट, ठीक है। तो बट देखिए अभी जैसे वो एसोसिएशन नहीं डाला, तो मैंने उस तरह का कुछ यहाँ पे बनाया नहीं, ठीक है, कि मतलब मुझे इस एक्सपेंस का सारा ट्रांजेक्शन देखना है एक जगह, विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। जैसे मान लीजिए यस। आप कहीं पे कुछ पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो आप देखना चाहते हैं ना फिल्टर करके वो भी, कि मतलब मैंने इस चीज में कितना पेमेंट्स किया है बोल के, ठीक है, जैसे जब यही आपका फोन पे है या पेटीएम है, जैसे मान लीजिए आपको ये देखना होता है कि मुझे कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो आप सीधे सीधे वो मेरा फोटो आता है या मेरा को जो पेमेंट्स होगा उसमें जाइएगा, तो एक जगह पूरा दिखाता है ना वो चैट की तरह, ठीक है, चैट की तरह पूरा यस। दिखाता है कि इतना इतना तारीख को आपने इतना इतना पेमेंट्स किया हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए पता है पीछे में वो तो यूआई है, उसके लिए पीछे में पक्का एक फंक्शन बनाया होगा, ठीक है, फेच ऑल पेमेंट्स करके, ठीक है, इस तरह से ना बनाया होगा, और ब्रैकेट में क्या जा रहा होगा, यूजर आईडी जा रहा होगा मेरा, ठीक है, या जो भी मतलब फोन पे में मैं जिससे, या मेरा जो भी यूपीआई आईडी हो, या फोन पे में जिससे मैं रजिस्टर्ड होऊंगा, ठीक है, मेरा फोन नंबर या जो भी है, तो वो मतलब आपको ये करना पड़ेगा, एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यस फंक्शन सर। रन करता है, वो फंक्शन क्या करता है, फेच करके लाकर डेटा दे देता है, और फिर ये यूआई जो है वो क्या करता है, वो डिस्प्ले कराता है उस चीज को, है ना, ठीक है। देखिए, तो अभी तक तो वैसा टाइप का कोई फंक्शन हमने यहाँ पे सोचा ही नहीं, वाई, बिकॉज हमारा एनालिसिस इनकम्प्लीट है रहते हुए, ठीक है, हमने अभी तक यस सर। एसोसिएशन के बारे में सोचा ही नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब वो एसोसिएशन या और भी टाइप का रिलेशनशिप के बारे में आप सोचिएगा, देन व्हाट विल हैपन, वो चीज आएगा, है ना, यस सर। ठीक है। तो देखिए इसे पढ़ना कितना जरूरी है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए अच्छा बात मालूम चला यहाँ से कि चलिए ये काम होगा, ठीक है। तो यस सर। और लेकिन एक चीज और मैं वो करना चाहता हूँ, ठीक है,
कि जैसे हम लोग वो वाटरफॉल की तरह नहीं जाना चाहते, हम लोग वो बिग बैंग, उसको कभी कभी वाटरफॉल को बोला जाता है कि वो एक बिग बैंग थ्योरी की तरह है, ठीक है। जैसे बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला गया था कि सन एक बार फटा था, ठीक है, बहुत मिलियन ईयर्स पहले, और ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बनाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे सब प्लैनेट्स ठंडा हुआ, अर्थ ठंडा हुआ, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले क्योंकि सन फटा, इसका मतलब है ये क्या बोलते हैं, सब गर्म था एक समय में, है ना, ठीक है। तो मतलब अर्थ ठंडा हुआ, ठीक है, अर्थ बिकेम कूल, मतलब वो ऐसा ऑर्बिट में था, ऐसा जगह में था सन का, ठीक है, कि उसको मतलब एक कंडीसिव एनवायरनमेंट मिला, ठीक है, जिसका या कोई मीटियर स्ट्राइक हुआ होगा कभी, ये कुछ हुआ होगा, तो जिसकी वजह से वो ठंडा हुआ। बट मतलब जो थ्योरी है, इट्स ऑल अबाउट दैट बिग बैंग, मतलब एक ब्लास्ट हुआ था सन के अंदर में, जिसकी वजह से हमारा गैलेक्सी फॉर्म हुआ एक्चुअली में ना, ठीक है। तो मतलब ये बिग बैंग एक बार हुआ था, मतलब एक बार में हमने क्या किया था, जो कंपोनेंट्स, ठीक है, बना था हमारा, ठीक है, गैलेक्सी का। तो सिमिलरली वाटरफॉल में क्या होता है, आपको एक बार में ही सारा कंपोनेंट्स निकाल लेना है, ठीक है। मतलब एनालिसिस एक बार, डिजाइन एक बार, कोडिंग एक बार, टेस्टिंग एक बार, मतलब सारा चीज क्या करना है, एक एक बार ही करना है, ठीक है। बट स्पेशली अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आपका पहला प्रोजेक्ट है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि एक बार में आप कर पाइएगा कोई भी चीज़, है ना, ठीक है। आपको मतलब पूरा सिस्टम ही नहीं समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से हमको इस तरह से करना चाहिए कि देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनहेंसिंग, ठीक है, कोई कोई भी चीज़ इंक्रीज करने का पॉसिबिलिटी होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे हमको जितना नॉलेज था उससे हमने क्या किया, एक क्लास बना दिया हमने, ठीक है, ये क्लास रेडी है हमारा, हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक दूसरा क्लास आता है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो कितना टाइम लगेगा हम लोग को एक नया मेथड यहाँ पे ऐड करने में, ठीक है। तो इट वोंट टेक मच टाइम, रिमेंबर, ठीक है, वी कैन ऑलवेज ऐड अ मेथड टू द क्लास, है, ठीक है, आराम से मेथड ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल पे मैं चल रहा हूँ, उस तरह चल रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए बता यस दिया सर। गया कि मतलब ये सब टाइप का हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, चीजें, है ना। नाउ विद इन द स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव, एसोसिएशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट वन और मोर मेथड्स एसोसिएटेड विद कस्टमर, ठीक है, दैट विल टेल मी व्हाट ऑर्डर्स गिवन बाय द कस्टमर, जैसे अभी हमने बोला ना कि मतलब मेथड्स बनाना पड़ेगा आपको, जो कि अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यस। एक या एक से ज्यादा मेथड हो सकता है, ठीक है, कस्टमर के साथ में एसोसिएट है, जो कि ये बताएगा, ठीक है, कि कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया या जो भी है ना। तो सिमिलरली देयर आर मेथड्स बिटवीन ऑर्डर, ठीक है, दैट विल लेट मी नो, ठीक है, विच कस्टमर प्लेस अ गिवन ऑर्डर, ठीक है, एंड व्हाट लाइन आइटम्स आर ऑन द ऑर्डर करके, है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए एसोसिएशन यहाँ पे भी है, ठीक है, एसोसिएशन यहाँ पे भी है, तो ये इसके साथ भी रिलेटेड है ऑर्डर, और इसके साथ भी, तो इसमें हमको ये भी ध्यान देना है कि इसका भी मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और इसका भी मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके फाइन। उसके बाद में इफ देर आर स्टैंडर्ड कन्वेंशंस फॉर नेमिंग दीज क्वेरी मेथड्स, ठीक है, आई कैन प्रोबेबली इन्फर फ्रॉम, ठीक है, द डायग्राम what those methods are called. For example, I may have a convention, ठीक है, that says, ठीक है, the single यस। value relationship are implemented with a method that returns the related object, ठीक है। ये हम कर चुके हैं और हम ये कर रहे हैं, पता है, ये सब चीजें बिना जान के हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब हम लोग ने थ्योरी नहीं पढ़ा है इसका, ठीक है। जो ये आप यस कर सर। रहे हैं जो सुबह वाला प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो जो बोल रहा है वही हम कर रहे हैं वहाँ पे। सर बोल क्या रहा है सर वो? मतलब ये बोल रहा है कि जैसे हमारा जो क्लास होगा ना, ठीक है, तो जैसे अभी मान लीजिए ये जो आपने बनाया, ये टूर्नामेंट जो बनाया, ठीक है, ऑल्दो हमने यहाँ पे नाम दिया टूर्नामेंट कंट्रोलर, बट रिमेंबर कि इसका नाम टूर्नामेंट ही है, ठीक है। टूर्नामेंट कंट्रोलर इसलिए हम लोग नाम दे रहे हैं बिकॉज इस टूर्नामेंट क्लास को हमने स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है। नाउ थिंक इट लाइक दिस, ठीक है, इसको आपने स्प्लिट किया है दो क्लासेस में, क्योंकि ये भी तो है ना, ये भी है, मतलब डेटा तो यहाँ डिफाइन हो रहा है ना, ठीक है। जो टूर्नामेंट का डेटा आपने यहाँ डिफाइन किया और मेथड्स यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो बेसिकली जब हम एमवीसी में काम करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्प्लिटिंग अ क्लास इनटू मल्टीपल क्लासेस, ठीक है, ताकि मतलब थोड़ा सा हमारा मेंटेनेंस आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो डेटा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोले, डेटा मॉडल बुला रहे हैं, ठीक है, और जो जिसमें बाकी काम हो रहा है उसको कंट्रोल बुला रहे हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि देखिए सेम नाम तो हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इफ इट इज सी शार्प देन इट कैन बी डन, ठीक है, अगर सी शार्प पे तो हो सकता है वहां पे, ठीक है ना, वहां पे नहीं समझे किया जा सर सकता है। एग्जैक्टली क्या बट अब वहां बुक में से स्टेटमेंट था, वो नहीं समझे सर एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं वही समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देखिए, ठीक है, ये यस हमारा जो टूर्नामेंट क्लास है, ठीक है, ये कल को और भी तो क्लासेस के साथ में रिलेट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यस अभी सर। यस यूएमएल सर। में, देखिए इसका जो यूएमएल होगा, ठीक है, इसका जो यूएमएल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए यूएमएल एमवीसी के लिए थोड़ा ना बनता है, ठीक है, यूएमएल एमवीसी के लिए कभी नहीं बनेगा। यूएमएल में आप जो भी एनालिसिस कीजिएगा, आप एक जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के हिसाब से एनालिसिस कीजिएगा। तो आपका जो क्लास होगा वो टूर्नामेंट क्लास होगा, जिसमें आपको दोनों चीज दिखाना है, मतलब आपको ये डेटा आइटम, टूर्नामेंट को तो ये डिफाइन करता है ना, ये डेटा डिफाइन करता है, ठीक है।
तो ठीक है, तो ये डेटा भी दिखाना पड़ेगा आपको, और साथ साथ में दिस आर द मेथड्स जो टूर्नामेंट क्लास के अंदर है। ठीक है, तो टूर्नामेंट क्लास में यस आप सर। क्या कीजिएगा, एक नया टूर्नामेंट बनाइएगा। ठीक है, जो कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये पोस्ट वाला से कर रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, पोस्ट लगाएंगे, ये नया टूर्नामेंट बना रहे, देखिए हम लोग यहाँ से। ठीक है, आप यस मतलब सर। स्टोर किया गया टूर्नामेंट को आप डिस्प्ले करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि हम दो मेथड से कर रहे हैं, देखिए ना। ठीक है, तो दो गेट मेथड है हमारे पास में, जिससे हम लोग स्टोर टूर्नामेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट करना है तो आप इससे कीजिएगा, डिलीट करना है तो आप इससे कीजिएगा, है ना। ठीक है, तो बेसिकली दिस क्लास इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ दिस क्लास, है ना। इसका मेथड तो गायब है, देखिए है मेथड यहाँ पे एक भी, लेकिन क्लास तो ऐसा थोड़ी ना होता है, क्लास में दोनों चीज चाहिए ना, हमको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ठीक है, इसका मेथड तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो ये जो फ्रेमवर्क ही इस तरह से बना है, ठीक है, कि इसका आधा पार्ट यहाँ रह गया, टूर्नामेंट के अंदर में रह गया, और आधा पार्ट यहाँ चला गया। ठीक है, उसी क्लास का आप सही से दिमाग लगाइए तो आप देखिएगा, ये असल में सेम क्लास है जिसको हम दो पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है ना। ठीक है, रिमेंबर। तो अब देखिए, अब वो जो मेथड्स का हम बात कर रहे हैं, जो कनेक्ट मतलब कनेक्ट करने का मेथड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी वैसा मेथड यहाँ आया नहीं है, वो लाना पड़ेगा उस तरह का मेथड, बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आप कनेक्ट कीजिएगा चीजों को, तो है ना। ठीक है, तो सच मेथड्स विल कम हियर। ठीक है, तो कैसा मेथड आएगा, जैसे मान लीजिए एक टूर्नामेंट में कितना प्लेयर खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसा मेथड हम लोग यहाँ पे डालेंगे कहीं पे। ठीक है, कि एक टूर्नामेंट में कितना प्लेयर खेल रहा है, ठीक है ना, या एक प्लेयर कौन सा टूर्नामेंट खेल रहा है अभी, है ना। ठीक है, या एक प्लेयर इस टूर्नामेंट में है या नहीं है। ठीक है, इस तरह का सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना हम लोग को। तो फॉर दैट यूल क्रिएट मेथड्स, रिमेंबर। ठीक है, फॉर दैट यूल क्रिएट मेथड्स। ठीक है, तो वो इन्हीं क्लासेस में जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है बुक के अंदर भी। ठीक है, कि आप क्या कीजिएगा, मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है बेसिकली कि अगर कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता था नाम देने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, है ना। ठीक है, तो आप क्या करते थे, ठीक है, तो आप उसको कैसे करके देते थे, और उसका ये क्या होता था, मतलब रिटर्न टाइप वगैरह क्या होता है, वो सब बताया जा रहा है। जैसे आप ये देख लीजिए कि जब हमको सिंगल इंस्टांस निकालना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे गेट में देख लीजिए। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इट्स टूर्नामेंट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट, टूर्नामेंट का ऑब्जेक्ट निकल रहा है, देखिए वहां से, है ना। ठीक है, ये एकदम सटीक है, एकदम मेल खा रहा है उसके साथ में जो लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और ये तो हमने जबरदस्ती डाला क्योंकि हम रैप करना चाहते हैं, मतलब ये सब चीज के लिए ना, जो ये एक्स्ट्रा फीचर हमको चाहिए, ये नॉट फाउंड ये सब, इसलिए हमने क्या किया, एक्शन रिजल्ट के अंदर इसको डाला हुआ है। ठीक है, अदरवाइज जो फर्स्ट वर्जन था हमारा, उसमें हमने टूर्नामेंट यूज किया था। ठीक है, बाद में जब हमने देखा वो माइक्रोसॉफ्ट वाला साइट पे कि ऐसा कुछ है, देन व्हाट वी डिड, वी कन्वर्टेड इट, है ना, इसको हमने चेंज किया इस तरह से, है ना। ठीक है, ऑल राइट देन। ठीक है, तो आफ्टर दिस, तो सेम, अब जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग को मल्टीपल निकालना है, लिस्ट निकालना है, तो देखिए हमको क्या मिला, हमको एक लिस्ट मिल गया है ना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सिंगल वैल्यूड है, ठीक है, सिंगल वैल्यूड है, तो आप क्या करते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना। और अगर मल्टी वैल्यूड है तो आप क्या करते हैं, आप कलेक्शन देखें ना, विथ एन इटरेटर इनटू अ कलेक्शन देखिए। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ तो इटरेटर यूज नहीं कर रहे एक्चुअली में, बट वी आर यूजिंग अ कलेक्शन। देखिए व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट इज अ कलेक्शन। ठीक है, लिस्ट इज अ कलेक्शन, रिमेंबर, है ना। ठीक है, तो बिना इटरेटर का भी हमारा काम चल जा रहा है अभी। ठीक है, अब हो सकता है एडवांस केसेस में क्या करना है, हमको इटरेटर वगैरह भी यूज करना होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी था ही। ठीक है, जब हमने साइट पे देखा था तो किसी किसी एग्जांपल में दे हैड यूज्ड इटरेटर्स आल्सो। ठीक है, तो देखिए, तो मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम देख रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे। ठीक है, वो एमवीसी वाला में हम देख रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है वैसे करके वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है इसका। ठीक है, ऑलराइट, जैसे वर्किंग विथ नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, तो कन्वेंशन लाइक दिस इन जावा। ठीक है, फॉर इंस्टांस, ठीक है, आई कैन इन्फर, ठीक है, द फॉलोइंग इंटरफेस फॉर एन ऑर्डर क्लास करके। ठीक है, तो आपके पास में ऐसे करके, जैसे ये एक सिंगल, ठीक है, पब्लिक कस्टमर गेट कस्टमर, तो ये क्या होगा, मतलब एक ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस किया, अगर वो हमको लाना है तो एक इस तरह का बनाएगा, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न ये करेगा। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक सेट। ठीक है, उसके बाद में गेट ऑर्डर, तो अब यहाँ पे ये नहीं किया है कि मतलब वो नहीं दिया है, टाइप नहीं दिया है कि टाइप क्या होना चाहिए इस केस में, है ना। ठीक है, ये वाला केस में तो सेट, अच्छा सॉरी ये मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। ठीक है, गेट ऑर्डर लाइंस, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये वो सेट हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, जो कलेक्शन सेट है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट देयर मीनिंग हियर है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो obviously programming conventions will vary from place to place, ठीक है, and will not indicate every method, ठीक है, but they can be very useful finding your way around and ठीक है, सही बात है। जावा में एक टाइप से हम काम करेंगे, when you come to C sharp you may work in a different way। ठीक है,
नाउ एन एसोसिएशन ऑल्सो इम्प्लाइज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपडेटिंग द रिलेशनशिप, याद रखिएगा, ठीक है। देयर शुड बी अ वे, ठीक है, ऑफ रिलेटिंग द ऑर्डर टू द कस्टमर अगेन, ठीक है। द यस सर। डिटेल्स आर नॉट शोन, है ना। इट कुड बी यस सर। that you can specify the customer in the construction for the order, or perhaps, ठीक है, there is an add order method associated with the customer करके, ठीक है। मतलब ये बेसिकली बोल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अभी मान लीजिए कल को, ठीक है, जैसे देखिए अभी नया कस्टमर ऐड करने का, या यहाँ पे जैसे नया एक्सपेंस को ऐड करने का मेथड हमने कहाँ डाला है, यहाँ पे डाल दिया। ये जो सेट एक्सपेंस है, व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड अ न्यू एक्सपेंशन, ठीक है। तो बट बाद में जैसे मान लीजिए अगर कोई यूजर है, ठीक है, एक यूजर का टेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहां से भी तो एक लिंक दे सकते हैं ना, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई वहां से भी आप आ जाओ और क्या करो, ये एक्सपेंस को अपडेट कर दो, ठीक है। सेम थिंग कैन बी डन। तो वो बोला जा रहा है कि मतलब इसको मैनिपुलेट करने का आप मेथड वहां पे भी दे सकते हैं चाहने से ना, ठीक है। तो दैट विल बी इजी, तो इसका आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ठीक है। तो बट इसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाद में और समझाया जाएगा इस सब चीज़ों को, ठीक है। तो यू कैन मेक दिस मोर एक्सप्लिसिट बाय एडिंग ऑपरेशंस, ठीक है, टू द क्लास बॉक्स, ठीक है, जिसको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। देखते हैं। Now, these responsibilities do not imply data structure, remember, ठीक है। However, from a specification level diagram, I can make no assumptions about the data structure of the class, है ना। I cannot and should not be able to tell, ठीक है, whether the order class contain a pointer to a customer, ठीक है, or whether the order class fulfills its responsibility by executing some selection code, ठीक है, that asks for each customer whether it refers to given order. The diagram indicates only interface and nothing more, remember, है ना, ठीक है। तो सही बात बोला जा रहा है, और यहाँ पे इन्हीं का डायग्राम रिफर करते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है ना। तो देखिए अभी जैसे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें मतलब साफ साफ बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे हम इसका वो डेटा स्ट्रक्चर का हम बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है, कि अंदर में क्या डेटा स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा कैसे करके ये काम कर रहा है ना, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल्स हो गया, रिमेम्बर, ठीक है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, ठीक है। तो वो अभी हमको नहीं करना है, अभी हमको बस इंटरफेसेस का ही बात करना है, नथिंग मोर, रिमेम्बर, ठीक है। Now, this is where implementation model, ठीक है, we would now imply that, ठीक है, there are pointers in both the directions between the related class। तो देखिए अब वहां पे मतलब बेटर टाइप से बताने की कोशिश किया जाएगा। तो इन जावा वी कुड इन्फर समथिंग लाइक दिस करके, है ना, ठीक है। तो एक क्लास ऑर्डर बनाया गया है और क्लास कस्टमर बनाया गया है ना, ठीक है। तो यस सर। एक कस्टमर, और वो यहाँ बता दिया गया, मतलब कि जैसे कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे देखिए ये एक ऑर्डर क्लास है, बट यहाँ पे एक कस्टमर का ही रख लिया गया, देखिए ना, ठीक है। तो दिस विल बिकम अ पॉइंटर, ठीक है, टू दिस क्लास एक्चुअली, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका हम अभी तो सिर्फ डिक्लेयर किया हमने, इसको इंस्टांशिएट नहीं किया, कहीं ना कहीं हमको इंस्टांशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस विल बी अ पॉइंटर टू दिस क्लास ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग को यहाँ मेंशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बस प्राइमरी डेटा होना चाहिए, जैसे देखिए ऑर्डर क्लास में बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है कहीं पे भी, है ना, ठीक है, कि मतलब वो कस्टमर है या नहीं है, या ऑर्डर लाइंस है या नहीं है ना, ठीक है, बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है। तो उसको हम, ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बनाने जाते हैं उस समय में आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं उस चीज को, है ना। चलिए ये भी अच्छा चीज लिखा हुआ है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है, मुझे डिफरेंस पता चल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन मॉडल का डिफरेंस और स्पेसिफिकेशन मॉडल का डिफरेंस। तो इससे हम लोग ये कंफर्म कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कि इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जो है ना, ठीक है, सॉरी, हम लोग स्पेशली स्पेसिफिकेशन मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। तो वी वर्क मोस्टली इन स्पेसिफिकेशन मॉडल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पे तो काम ही नहीं करते, कॉन्सेप्चुअल अभी बहुत समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है ना। तो बट अब स्पेसिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है एकदम, है, ठीक है, कहाँ पे क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है। मतलब इसमें और बारीक लेवल पे हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ना, ठीक है। तो चलिए वो मैं अब समझ में आ रहा है, मैं कर करके बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, प्रैक्टिकली भी इस चीज को। Now, in this case, most यस people सर। assume that accessing operations are provided as well, ठीक है, but you can be sure only by looking at the operations on the classes, वे बाद में, ठीक है। Now take a look at figure 4.2, है ना, ठीक है, ये वाला। तो यस सर। इसको भी सेव करके रख देता हूँ मैं। 4.2, अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया वो पॉइंट डालने की वजह से। 4_2 UML, ये वाला कन्वेंशन फॉलो करते हैं। चलिए अभी सेव हो यस गया सर। होगा। तो लेट ऑन वी विल रिफर टू दैट, क्योंकि टाइम लगभग खत्म ही हो गया, 3 मिनट है।
तो जैसे यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि आप इसको देखिए, मतलब 4.2 को देखिए, इट इज बेसिकली सेम एज 4.1 एक्सेप्ट, ठीक है, आई हैव एडेड a couple of arrows on the association lines, and ठीक है, now these arrows indicate navigability, है ना, ठीक है, नेविगेशन मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, इन्होंने, है ना। तो अब इसका क्या मतलब, ठीक है, इसका क्या मतलब, now, in a specification model, this would indicate that an order has a responsibility to tell you, ठीक है, which customer it is for, ठीक है, but a customer has no corresponding ability to tell you, ठीक है, which order it has, ठीक है। तो ये एक तरह का मतलब सिक्योरिटी फीचर जैसा हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मतलब ये एरो ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है, इसका मतलब ये होगा जैसे बताया वहां पे, ठीक है, कि मतलब ऑर्डर के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस कस्टमर का है वो बता देगा, ठीक है ना। मतलब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनाना है, ठीक है, कि आप यहाँ से ये क्वेरी कर सकते हैं कि भाई ये ऑर्डर किस कस्टमर का है, ठीक है। बट अगर डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, तो आप ये नहीं बता सकते कस्टमर टेबल से कि इसका कौन कौन सा ऑर्डर है बोल के, यहाँ से नहीं बताया जा सकता, देखिए, ठीक है। तो दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल एक्चुअली, ठीक है, इन रियलिटी दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, रियलिटी में। बट ये बस बताने के लिए कि नेविगेबिलिटी का क्या रोल है यहाँ पे ना, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ नेविगेबिलिटी, है, ठीक है। यस तो चलिए देन आफ्टर दैट, अब देखिए ये सब चीज़ को मैंने इतना सीरियसली कभी भी नहीं लिया हुआ था, ठीक है, ये एरो वगैरह। और हाँ, देखते भी हम लोग कहाँ थे, ठीक है, हम लोग तो ज़्यादातर मतलब यस क्लास डायग्राम का या रिलेशनशिप का हम लोग ज़्यादातर इस तरह का इस्तेमाल करते थे, इनहेरिटेंस वगैरह का, है ना, वो समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे हाँ, तो ठीक है, बट कस्टमर, ठीक है, समझ में ना, वी नाउ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन वन एंड ऑफ द लाइन, तो अब दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, एक ही तरफ होगा। Now, in an implementation diagram, this would indicate that order contains a pointer to the customer, but customer would not have pointer to order, देखिए ना, ठीक है। तो as you can see, navigability is important part of, तो चलिए खत्म नहीं कर पाएंगे आज, तो इसको अब आगे नहीं लेके चलते हैं, तो कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेविगेबिलिटी से, ठीक है। तो आई थिंक रीडिंग दिस चैप्टर विल यस बी सर इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली यस सर प्रैक्टिस से ज़्यादातर चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। तो लेट्स गो थ्रू इट, यस कोशिश करते हैं इसको पूरा गो थ्रू करने का, ठीक है। चलिए 40 सेकेंड्स बचा हुआ है, खत्म ही हो गया, ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल। यस सर यस सर बाय सर बाय बाय।